सुबह का अलार्म बजते ही हम साथ में उठते हैं, साथ में नाश्ता करते हैं और फिर ऑफिस भी साथ में ही जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम दोनों सुबह शाम एक साथ वक्त बिताते हैं तो कैसा लगता है? हर दिन खूबसूरत लगता है। जैसे कि काफी लोग जानते हैं, मैं 5 साल अब्रॉड में पढ़कर वापस लौटी तब मेरे पापा जिस कंपनी के सीईओ थे उस क्वींस डिपार्टमेंट स्टोर में मैं एक इंटर्न के तौर पर ज्वाइन हुई। तब किसी को पता नहीं था मैं कौन हूँ। वो फीलिंग होती है ना जिससे हमें पता चलता है कि ये लड़का तो मुझे पसंद करता है। नहीं, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने देखा वो जेरॉक्स मशीन को लात मारी जा रही, मैंने सोचा ये लड़की रुको मशीन तोड़ ना दे। पर कुछ दफा और मदद करने के बाद मैं उसके बारे में फिक्र करने लगा। तुम चाहता नहीं लाई? नहीं, आज भूल गई। लो ये रखो। तुम अक्सर कुछ ना कुछ भूल जाती हो ना, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़्यादा फिक्र है। पर क्यों? उस दिन कह रहे थे मेरे लिए बुरा लगता है और अब कह रहे हो फिक्र होती है। आज तक मैंने नहीं बताया ताकि तुम्हें कोई गलतफहमी ना हो। दरअसल मैं सोल यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, लॉ में टॉप किया था। ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि अगर तुम्हें यहाँ से निकाल दे और कोई दूसरी जॉब ना मिले तो मैं आराम से तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। ये याद रखो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। देखो अभी जॉब लेने की जरूरत नहीं है, लोग भी मत जाना। अब खड़े रहकर देखते रहोगे क्या? वो पल बहुत ही अच्छा था। तो अब आपको वैसा फील नहीं होता? मेरी वैल्यूएशन रिपोर्ट है और नीचे उन ब्रांड्स की लिस्ट है जिनकी एनुअल सेल 20% या उससे कम है। इनमें से कितने बंद करवा सकते हैं? लिस्ट में आपको रेड अंडरलाइन वाले ब्रांड दिख रहे होंगे, वो कम से कम 2 साल से 20% या कम सेल कर रहे हैं, मतलब हम उन्हें बंद कर सकते हैं। वो हमने अपने लॉ डिपार्टमेंट में इस बारे में बात की पर उन्होंने मना किया। किसने मना किया? डायरेक्टर योनू से। सर सीईओ मैडम आपको बुला रही है। डायरेक्टर योनू, जिन ब्रांड से फायदा नहीं होगा उन्हें निकाल देंगे तो कोई दिक्कत होगी? देखो इनमें से ज्यादातर वो है जिन्होंने यहाँ 500 मिलियन वॉन तक इन्वेस्ट किया हुआ है। उन्हें यूं ही जाने के लिए कहना सही नहीं होगा। इविक्शन सूट फाइल करो। उसमें हमारा जीतना बहुत मुश्किल है। बड़े रिटेलर्स छोटे स्टोर वालों की मजबूरी का गलत फायदा ना उठाएं, इसके लिए कानून में काफी बदलाव हुए हैं। तो तुम्हें लगता है मैं उनकी मजबूरी का फायदा उठा रही हूँ? मेरे कहने का ये मतलब हमने यहाँ कोई एनजीओ खोल रखा है या कोई समाज सेवा कर रहे हैं, उन्हें आलीशान और महंगी जगह इस्तेमाल करने दे रहे हैं लेकिन वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे तो हम क्या करें? मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें निकाल दो और अगर वो नहीं चाहते तो उन पर केस करो और उनसे जीतो, क्योंकि आपको यही करने के लिए रखा है। दुनिया की चिंता छोड़ो और अपने करीबी लोगों की कद्र करना सीखो। खुद की बात करिए, खुद सोच करने का। क्या आप अपने करीब है भी? कुछ बात कर लीजिए। 1 घंटे बाद मुझसे लाउंज में मिलना। हाँ ठीक है। ऐसे हालात में भी बच्चा चाहिए तुम्हें और तुम चाहती हो मैं अकेला और चला जाऊं? तो ये मत कहना कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। कहूंगा भी नहीं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं वैसे जाकर एमबीए कर लो, वैसे भी हमारे बच्चे को नौकरी नहीं संभालने वाली, तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ही है। क्या अच्छा है? क्या? तब और इंटरव्यू मत करवाओ, मुझे ये सब नहीं करना है। तुम्हें जो भी करना है खुद करो ना। कपल इंटरव्यू है, मैं अकेले कैसे तो करूं? मेरे बारे में तुम भी तो बता सकती हो ना कि हम दोनों में कितना प्यार है और मैं तुम्हें कितना खुश रखता हूँ। झूठ तो बोलना है और तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? जाके बोल दो ना कुछ भी। वैसे भी आज तक कौन सा सच बोला है? एक बात बताओ योनू, हम सब यही चाहते हैं कि तू डिवोर्स मत ले यार, तो अपनी शादी बचा। मैं तो ऑलरेडी टली हो गया। अरे किसी ने मुझसे कहा था कि मैं नशे में क्यों था? बस सिग्नेचर मूव। किसने कहा? तेरी भाभी ने। मैं पैदा ही क्यों हुआ यार? क्या गलती थी मेरी? मैं आखिर क्यों इतना क्यूट पैदा हुआ कि तेरी भाभी पैदा हो गई मुझ पे और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अपने खानदान में सबसे छोटा होना इसीलिए पैदा ही क्यूट हूँ मैं। खानदानी निशानी है हमारी, पैदा होने दस फिदा हो गई। मेरी क्या गलती है? ऐसा लगता है जैसे तुम काफी स्ट्रेस में हो। मैं तुम्हारे सेंटेंस कंप्लीशन देख रहा हूँ, इसमें तुमने ये लिखा है कि जो काम मैं फौरन करना चाहता हूँ डिवोर्स। अच्छा, इसकी कोई खास वजह? साल में 15 तो मेमोरियल सर्विस होती है और सारा काम अपने दामाद से करवाते हैं। कहते हैं मेमोरियल सर्विस की सारी तैयारी शुरू से घर के मर्द ही करते हैं, इससे बहुत दुआ मिलती है। वैसे कोई जॉब करते हो क्या? वेरी गुड। और वहाँ पर सब कुछ कैसा? कैसा? मेरी वाइफ मेरी बॉस है और मेरी वाइफ की बॉस उसके पापा है और तो उनके बॉस है उनके पापा। जब भी मुझे मेरे ससुराल में से किसी का कॉल आता है तो मेरी सांसें रुकने लग जाती हैं, हाथ पैर कांपते हैं, डर लगता है फिर से कोई काम न बोल दें। लगता है शायद इस माहौल से दूर जाकर ही तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा, है ना? और ऐसा तभी हो पाएगा जब मैं डिवोर्स लूंगा या नए घर में शिफ्ट हाँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जिससे नफरत है वो कोई और नहीं, मेरी वाइफ ही है। जब शादी हुई थी उसने कहा था मुझ पर भरोसा रखना। सिर्फ मुझ पर ध्यान देना और भरोसा रखना। वादा करती हूँ तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? चलो मेरे साथ आओ, तुम्हारा आज कोई स्केड्यूल नहीं है। मैंने चेक किया, नीचे गाड़ी वेट कर। मैं नहीं हूँ। तुम जानते भी हो हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना चाहता। मैं मरने वाली हूँ, मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। क्या कह रही हो? याद है मैंने कहा था मुझे कहीं जाना है, तब मैं हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट बताने के लिए मुझे बुलाया था और कहा सिर्फ 3 महीने बचे हैं। पर क्या मतलब? तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे? मैं कुछ समझा नहीं। इसका मतलब तुम्हारे बिना जीना पड़ेगा? क्या लगता है पॉसिबल है? हाँ, मैं बहुत बड़े शौक में हूँ। अब इतना खुश क्यों हो रहा है? ज्यादा फुटबॉल वाली बात भूल गया? गम दिखा, सब अपने आप हो रहा है। अब तो डिवोर्स की भी जरूरत नहीं है, बस 3 महीनों की तो बात है, फिर मैं यहाँ साथ। ये क्या? हमेशा तो अलार्म बजने से पहले उठती थी, कुछ हो तो नहीं क्या? उठ जाओ बाबू, 7 बज गए। क्या कर रहे हो? मॉर्निंग किस मेरी तरफ से। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। इस टेबल पर 10 लोग बैठ सकते हैं ना? 12 बैठ सकते हैं। लेकिन हम तो सिर्फ 2 ही हैं। तुम ठीक हो? जल्दी एम्बुलेंस बुलाइए। क्या? जरा सी खांसी पर एम्बुलेंस बुलाओगे? ओके ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। अरे तुम्हारा शरीर कितना ठंडा है, अगर तुम्हें बुखार हो गया तो?
पहले कभी नहीं खाया? चोट तो नहीं लगी? खुश हो गई? बहुत बढ़िया। चढ़नी पड़े। इसमें भी चढ़ के जाके कहां जा रहा है इतनी जल्दी? संभल के! मिस हेन आज कितनी है ना? आप ज्यादा सुंदर लग रही है ना? नहीं तो ऐसा लग रहा है किसी से लड़ने जा रही है। कहते हैं हमारी लाइफ लाइन होती है, पर मेरी इतनी छोटी क्यों है? कहीं ये सच तो नहीं? अरे यार, तुम इन सब में कब से यकीन करने लगी? एक तो जानलेवा बीमारी और ये छोटी लाइफ लाइन। यूरोप के कैंसर सेंटर ने बोला है ना कि वो सब ठीक कर देंगे, तो फिर क्यों? उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहूंगी, हस्बैंड के साथ छुट्टियों पर जाना चाहूंगी। हनीमून के बाद हम आज तक कहीं घूमने नहीं जा पाए। चाय पीनी है, डिनर करना चाहती हूँ, दिल खोलकर बातें करनी है, यही सब करना चाहती हूँ। अगर हम रोज ऐसा कर पाए तो बहुत खुशी मिलेगी। कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुम्हारा फोन बंद था और हॉस्पिटल में पता चला कि ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसलिए तुम लौट गई। लेकिन सेक्रेटरी ने कहा कि तुम फ्लाइट में चढ़ी ही नहीं। मुझे प्रपोज करते वक्त तुमने क्या वादा किया था? तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। तुमने कहा तुम पर भरोसा करो, लेकिन अब देखो। उस वक्त मुझे शादी करनी थी, इसलिए तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया। तो शादी करने के लिए झूठ बोल दिया? ऐसे वक्त में मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तो मैंने किसने किया था? मैं चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, कभी अकेले नहीं रहना था। नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कोई मेरे मरने पर रोएगा, लेकिन तुम जरूर रोना। रोगे ना? तो क्या तुम चाहती हो कि मैं रहूं? वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम्हें मेरे जाने का गम हो, लेकिन तुम ज्यादा उदास भी मत होना। मिला क्या? नहीं, पक्का यही था ना? हाँ, मेरे ख्याल से यही था। हमने 3 साल पहले बांधा था, हो सकता है उतार दिया हो। Mrs. Hong disappeared. बुलाओ वहीं पर, मैंने अभी आते हुए देखा। कह दो ये झूठ है, बताओ मुझे, कहो कि तुम्हें नहीं पता। सॉरी, मैंने पहले नहीं बताया। अरे कोई बात नहीं, तुम डरो नहीं मिस्टर बेक, मुझे तो आदत है। पर मेरे पास एक मुझे लेने मेरा ड्राइवर आ रहा है। 1 मिनट, क्या आप जरा जी गाड़ी धीमी कर सकते हैं? मुझे एक बहुत खतरनाक बीमारी है। तुम्हें पहली बार देखा था, तब से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तुम्हें मेरे अजीब परिवार के बीच अकेले छोड़ दिया, मुझे माफ कर दे। शायद कहीं ना कहीं मैं आपकी ये बात जानती थी कि तुम डिवोर्स चाहते हो। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैंने कहा तो मैं कुछ नहीं करूँगा। पूरा दिन रोऊंगा। ये तो मदद नहीं थी। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ठीक से बैठना। क्यों? फिर कोई पीछा कर रहा है? लेकिन अब ठीक हो गई। बिल्कुल ठीक है, वो समझे। ऑइंटमेंट टाइम पर लगाते हैं ना। तो ठीक है, निकलता हूँ। ठीक है, गाड़ी जरा ध्यान से चलाना। वो इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है ना, तो 5 मिनट रुक के ही निकलता हूँ, ट्रैफिक कम मिलेगा। सर्जरी के बाद मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? हाँ ठीक हो जाओगे, पहले की तरह। ये तो अच्छी न्यूज़ है। गुड नाइट।
एक रास्ते में तुझे खबर कर हाँ बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इस सर्जरी की वजह से तुम्हारी याददाश्त जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? देखो भाई, माना ये बहुत भारी कीमत है और किसी ना लगेगा हमारे पास फिलहाल ये तरीका है। सर्जरी होती है तो याददाश्त लड़की बनाने मर जाऊंगी और तुम चाहते हो मैं सर्जरी करके सब कुछ भूल जाऊं। फिर क्या कहना चाहते हो? हेलो ओके, मेरा नाम विक्रम और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा। तुम एक वीडियो देख रही हो जिसमें एक अनजान आदमी तुमको तुम्हें पति बना है, लेकिन ये सच है। पता है तुम बहुत बीमार थी और अब तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है। मुझे सब अच्छे से याद है और मुझे कुछ नहीं याद है। मुझे सब बताऊंगा कि भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे टाइप का बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अब तुम्हें तुमसे दूर नहीं होने दे सकता। हम दोनों ने एक बात की थी, चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो। आई लव यू। अब जब मैं पीछे मुड़कर जिंदगी को देख रही हूँ तो सिर्फ दो ही चीजें मायने रखती हैं, किसी से प्यार करने की यादें और किसी से प्यार पाने की। मैं इन यादों को खोना नहीं चाहती। मैं आपसे अपने जान की भीख नहीं मांगूंगी, बस मुझे दुनिया से जाते वक्त इन्हीं यादों को साथ ले जाना है। मेरे पास ही रहोगे ना? मेरी आंखें खुलती ही तो मेरे सामने होनी चाहिए। इम्प्रिंटिंग इफेक्ट पता है, जैसे अंडे से निकलने वाली चूजे करती है, जो पहले दिखता है उस पर भरोसा होता है। फिक्र मत करो, जैसे ही तुम्हें होश आएगा मैं तुमसे ऐसे चिपकाऊंगा कि तुम खुद तक आ जाओगे। अगर पहचानने से इनकार किया, मैंने तुम्हें करना भी मान लिया कि फिर से तुमसे प्यार करना शुरू किया। मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही है ना? बियॉन्ड समूह के बड़ों के साथ मैं आपको प्यार किया। मैं अधूरा जी रहा हूँ हरदम ये अब तुम ये वीडियो नहीं देखोगी, पर अगर देख रही हो समझ नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं समझ सकता हूँ। वो एक्चुअली तुम्हारी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है और सर्जरी में जाने से पहले तुमने कहा था होश आने पर तुम सबसे पहले मुझे देखना चाहती हो और इसीलिए इस पूरे वक्त मैं तुम्हारे साथ ही था। मेरे पास ही रहोगे ना? अगर पहचानने से इनकार किया, मैंने तुम्हें एक अजनबी मान लिया कि फिर से तुमसे बुरा बर्ताव शुरू किया तो हाँ तो ऐसे भी वो कौन सी नई बात हो रही है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जल्दी से सर्जरी करवा लो। उसकी वाइफ की कब्र है। वो आदमी देखो, वहाँ तो कोई आदमी नहीं। मैंने अभी एक आदमी को वहाँ देखा। ऐसा फिल्मों में तो देखा ही होगा ना कि एक आदमी रोज अपनी वाइफ की कब्र पर फूल चढ़ाने आता है। वो आदमी बिल्कुल वैसा ही था। एक बात जान, अगर तुम इस दुनिया से मुझसे पहले चली गई तो ये मुझसे नहीं होगा। नजरें कहाँ सोती है नींद धुआं होती है, नजरें कहाँ सोती है नींद धुआं होती है। जब दिन ये ढले पलकों के तले कोई सांसें ले आओ जाना, खामोश रहे कभी चुपके से कोई बात करे आओ जाना।